जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे बेफड़ाउत गोत्र के बारे में। जब भी बेफड़ाउत और बालोत गोत्र के बारे में बात करेंगे, जब दिल्ली का नाम कॉमन आता है, जब भी बेफड़ाउत गोत्र के बारे में बात करेंगे तो अपन दिल्ली हस्तिनापुर लेंगे। जब भी बालोत गोत्र के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ लेंगे। तो अपन देखते हैं बेफड़ाउत गोत्र के बारे में। ठीक है ना, ब्रह्मपाल ऋषि थे, उसी के वंशज क्या है, बेफड़ाउत है। इस गोत्र की जो देखो कुल देवी है वो प्याले माता, ये फिर ना पाली माता, जो भी है ये एक ही, प्याले और पाली माता। इसका जो सर्वप्रथम मंदिर था वो था पालनपुर में। अबे बेफड़ाउत गोत्र के लोग बोलते हैं कि पालनपुर, पालन एयरपोर्ट है, वहां हमारा मंदिर रह गया। फिर इन्होंने मंदिर बनाया इस माता का पापड़दा में, और फिर मंदिर बनाया बनाया मलवास में। बेफड़ाउत गोत्र के मीणा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यूपी तक है। कहां तक है बेफड़ाउत गोत्र के मीणा? महाराष्ट्र और यूपी तक। इस गोत्र की जो धराड़ी होती है वो होती है जाड़। जाड़ की बेल या पेड़ जो भी है ना, ये एक दुआ है। खाटा राव खलक में जालम खालम खेले दाऊ, पातशाही दरबार में खटक्यो तेजो राव। इसमें क्या है, खाटा राव, खाटा राव बेफलाव था एक ये। खाटा राव क्या था, बेफलावत गोत्र का एक मेवासा था। इसी को ना खानू बेफलावत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, कर्णो बेफलावत, खानू नहीं कर्णो। खानू तो इनका बेटा था ना। खाटा राव खलक में जालम मालम खेले दाऊ, पातशाही दरबार में। पातशाही जो नाम आया ना इसमें, पातशाही यानी कि राजाओं का राजा, जो मुख्य राजा होता था, सम्राट वगैरह, उसमें कौन खटक रहा था, तेजूराव। ये तेजूराव भी बेफलावती था, जिसको ना भूमिया बाबा के नाम से पूछते हैं। तेजूराव कौन था, बेफलावत गोत्र का मेणा ही था। देखो शुरुआत में इनका शासन दिल्ली हस्तिनापुर में रहा, दिल्ली के आसपास। उसके बाद में ये लोग आ गए तिजारा। तिजारा में ना एक ना अलवर के पास में एक जगह धूलकोट, ये फिर ना कन्फर्म उस जगह का मुझे आइडिया नहीं है। यहां पर भी ना बेफलाउत गोत्र के लोगों का शासन रहा था। फिर ये लोग यहां से आ गए देवनगरी दोसा। कहाँ आ गए, देवनगरी दोसा। यहां पर इन्होंने ना बड़गुजरों का हराया था। और फिर ये शामिल हो गए पचवारा के 5 मेवासे में। मीणाओं के 2 मेवासे थे, रावबादा ब्याडवाड़। और रावबादा ब्याडवाड़ बहुत शक्तिशाली राजा था। और हड़प्पा डोबाड़, इन दोनों ने ना विदेशी ताकतों से युद्ध किया था, मुगल और ये जो शेर ससुरी था। रावबादा ब्याडवाल ने तो मुगलों से किया था, और हड़प्पा डोबाल ने शेर ससुरी से। ये जो मांग्या बेफड़ा था ना, इनके घर पे बैठा रहते थे ये लोग। यहाँ पर इनका ससुराल था मांगी बेफड़ावत, या फिर मांग्या बेफड़ावत। तो ना इन लोगों के साथ बहुत बदतमीजी करता था मांग्या बेफड़ावत, मतलब शक्तिशाली था। तो अपने ससुराल वालों की शरण में रहते थे, यानी कि मीणाओं के 2 राजवंश। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय इनका शासन था। तब फिर इन्होंने दौसा में शासन करने लग गए। फिर आए ये पचवारा में। एक था कर्णो बेफलावत, जिनको ना मैंने बताया ना खाटा राव। देखो ये इन्होंने ये ना खंडेला बसाया था बेफलावत गोत्र के लोगों ने। एक है ना मीणाओं में एक गोत्र जेफ,
एक बेफलावत जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, और एक खाटा। ये तीनों एक ही गोत्र है, मतलब एक ही कुल के गोत्र है। इनका कुल क्या है? एक ही कुल है इनका, बेफलावत, खाटा और जेफ गोत्र के लोगों का। कार्नो बेफलावत यहाँ पर शासन करने लग गए। इनके बेटे का नाम था खानू बेफलावत, जिन्होंने खानवास गांव बसाया था। कौन सा गांव बसाया था? खानवास। खानू बेफलावत का एक बेटा था, उसका नाम था तेजू बेफलावत, और इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उमरादे। उमरादे की शादी बामनवास में हुई थी। कहाँ हुई थी? बामनवास में उमरादे की शादी हुई थी। देखो इतिहास में ना दो ही, सॉरी, तीन ही भात फेमस है। जब भी बहन के घर शादी होती है वो तो भात लेके जाते हैं ना। एक नरसी भगत, एक और है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, कोई भगत है, देवड़ा दे ऐसा कुछ नाम है उनका, और थर्ड तेजू बेफलावत का। इनकी जिस समय ये घटना हुई थी ना इनके भातवाद की, उस समय इस भात की तुलना नरसी भगत के भात से करते थे। इसी समय ना जब तेजू बेफलावत उमरादे के भात भरने गया था, तब ये लाल चोट वाले एरिया में ना चौहान थे, इनसे भी युद्ध किया था तेजू बेफलावत ने। मैंने आपको शुरुआत में एक दोहा सुनाया ही था कि खटा राव खलक में, जालम मालम खेले दाव, पात साई दरबार में, खटके तेजो राव। ये वही तेजू राव है जो बेफलावत गोत्र का मेवा